डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश भर में शारदीय नवरात्र का उत्सव, मां महागौरी की पूजा अर्चना जारी। मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। जय माता दी के जयकारों से गूंजे मंदिर परिसर। पीएम मोदी ने देशवासियों को महाअष्टमी की दी बधाई। कहा, मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को दी दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, आज के दिन मां महागौरी की उपासना से मिलती है सुख, समृद्धि। देवी मां सभी को मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, करूर की घटना स्तब्ध करने वाली। कलेक्टर के साथ घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, पीएम मोदी का संदेश पीड़ितों तक पहुंचाया गया है। और दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 5 मंजिला बिल्डिंग में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था। जेपी नड्डा, सीएम रेखा समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और खबरों की तरफ रुख करते हैं। आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भरतपुर जिले के गहनोली मोड़ थाना परिसर में उज्जैन सीओ अनिल डोरिया की अध्यक्षता में सीएलजी मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में आगामी दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, गश्त बढ़ाने और यातायात सुधार पर विस्तृत चर्चा की गई। थानाधिकारी जितेंद्र गगवानी ने बताया कि पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली सीएलजी बैठक है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रवासियों से फीडबैक लेकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है और हर स्तर पर सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है। भरतपुर जिले के भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह भ्रष्टाचार के अनोखे तरीके से चर्चा में आ गए हैं। जमीन विवाद में रिपोर्ट शिकायतकर्ता के पक्ष में देने की एवज में आरोपी ने रिश्वत की रकम पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी। सौदा 40,000 में तय हुआ। झामरी गांव में जैसे ही रकम दी गई, एसीबी टीम ने दबिश दी। भागने की कोशिश में एएसआई को लुधावई टोल प्लाजा के पास धर दबोचा गया। उसके पास से पूरी रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई। एसीबी एएसपी अमित सिंह ने बताया कि पहले 60, फिर 50 और आखिर में 40,000 पर सौदा तय हुआ। आवश्यक इनके फेवर में रिपोर्ट भेजने के लिए वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मुख्यालय के निर्देशन में सत्यापन करवाया गया तो 40,000 रुपए की मांग होना पाया गया। उसके अनुसरण में आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की है। 40,000 रुपए इन्होंने लिए, लेकिन इनको शक हो जाने की वजह से उन्होंने जो 40,000 रुपए की राशि, रिश्वत राशि है, वो वहां पर फेंक के और ये तुरंत जो है काफी स्पीड से भागे। इनका पीछा किया गया तो इनको लुधावई टोल भरतपुर, वहां पर इनको रुकवाया गया, डिटेन कर कार्यालय लाया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एशिया कप में भारत की जीत पर गर्व जताया और सभी के ट्वीट को सराहा। उन्होंने कहा कि मुरलीधर व्यास जननेता थे, उनकी मूर्ति उसी स्थान पर रहेगी। रेलवे के डीआरएम से बात की गई है कि मास्टर प्लान में परिवर्तन की स्थिति में मूर्ति को संरक्षित रखने हेतु विचार विमर्श करके ही कदम उठाया जाए। दिल्ली में नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय का जिक्र करते हुए उन्होंने बचत उत्सव को सफल बनाने और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देने की अपील की। भारत जीता, ये सबको गर्व करने वाला पल इस संबंध में सिद्ध हुआ। देखिए, प्रॉपर जगह पर हो, ये ऐसी व्यवस्था करेंगे। अगर रीडेवलपमेंट प्लान में मैंने डीआरएम साहब से बात की है
कि रीडेवलपमेंट प्लान में कोई मूर्ति का स्थान भी बदलना है तो पहले जितने भी यहाँ जो मुरलीधर व्यास मूर्ति स्थापित करने या उनके मानने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता करके कौन सा स्थान उचित रहेगा वो तय करके ही आगे की कार्रवाई होगी। भारत जीता। टोंक शहर में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद आमजन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से टोंक पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। बीते 24 घंटों में विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किए गए 45 अपराधियों में से टोंक के 26 अपराधियों को घंटाघर से कोर्ट तक परेड करवाई गई। इस कदम से पुलिस ने साफ संदेश दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों की परेड देखने के लिए सड़कों पर भीड़ भी उमड़ पड़ी। टोंक पुलिस ने स्पष्ट किया कि आम जन की सुरक्षा और अपराध पर सख्ती उनकी प्राथमिकता है। देखिए, ये कल जो है टोंक पुलिस ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए पूरे टोंक जिले ने जो है अलग अलग थानों ने सभी ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की है और ये जो अशांति फैलाने वाले हैं असामाजिक तत्व हैं इनमें कार्रवाई करते हुए टोंक सर्कल ने जो 26 आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज हमने यहाँ एसडीएम कोर्ट में पेश करने के लिए लाए हैं इनको। और बाकी जो संबंधित थाने हैं उन्होंने अपने अपने संबंधित एसडीएम्स को पेश किए हैं। बाकी लोग बिल्कुल इसी तरह से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियान चलता रहेगा और हमारा स्पष्ट मैसेज है कि ये अपराधी हैं जो उनके अंदर भय व्याप्त हो और आमजन के अंदर पुलिस का विश्वास बने, इसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये कल हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना पुलिस ने 50 ग्राम चिट्टा के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि पीलीबंगा गोलूवाला मार्ग पर गश्त के दौरान 9 पीबीएन मंडी के पास संदिग्ध महिला विजय लक्ष्मी की तलाशी में चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन की रहने वाली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच रावतसर थानाधिकारी रामचंद्र कासवा को सौंपी गई है। पुलिस टीम में एसआई, एचसी और महिला कांस्टेबल शामिल थे। हनुमानगढ़ के नौहर में सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा अध्यक्ष धर्मपाल ढिल की अध्यक्षता में अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित हुई। अध्यक्ष ने सहकारिता की महत्ता बताते हुए किसानों से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया। समिति का लेखा जोखा मुख्य व्यवस्थापक नीरज मित्तल ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि भूमि विकास बैंक चेयरमैन राजेंद्र सिहाग ने मुख्यमंत्री अवधि पार ऋण योजना की जानकारी दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को तकनीकी सुझाव दिए। बैठक में कई जनप्रतिनिधि व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और समिति हित में उन्होंने सुझाव दिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी को देशनोक में मां करणी का जन्मोत्सव पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। विक्रम संवत 1444 की अश्विनी सप्तमी को जन्मी मां करणी की शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से पूजन और महाआरती के बाद रवाना हुई, जो तेमड़ा राय मंदिर पहुंची। वहां पूजन के बाद यात्रा वापस करणी माता मंदिर लौट आई। हर जगह गुलाल, इत्र, पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। इस दौरान चील रूपी सांवली के दर्शन कई बार हुए, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। रेलवे स्टेशन के बाहर लगी पूर्व विधायक मुरलीधर व्यास की मूर्ति हटाने और उससे कथित छेड़छाड़ के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।
भाजपा युमो अध्यक्ष वेद व्यास, देहात अध्यक्ष जसराज सिंवर, कर्मचारी नेता भंवर पुरोहित, नारायण राम समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी कर मूर्ति को हटाने के प्रयासों का पुरजोर विरोध जताया और रेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति को यथास्थान बनाए रखने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सन 71 में मुरलीधर व्यास थे। इनका उद्घाटन करने के लिए बाबू जयप्रकाश नारायण, पीपी कोराइला जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, सारे लोग आए थे। और ये जननेता है, बीकानेर के अंदर 10 लोग MLA रहे हैं। इनकी मूर्ति को अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो जन आंदोलन हो जाएगा, इसमें उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि इस मूर्ति के हाथ मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। आज मुरलीधर जी व्यास की मूर्ति के साथ इस तरीके की छेड़खानी करना उस साम्राज्यवादी सोच का परिचारक है जिसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। इस शहर के अंदर जो भी आज क्रांतिकारी साथी लोग, राष्ट्रीयता के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सक्रिय भूमिका समाज में निभा रहे हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि शेरे व्यास की मूर्ति पे आके एक ठेकेदार उसके साथ छेड़खानी करे, उसके साथ मूर्ति के साथ उखाड़ने का प्रयास करे। और हमने DRM घंटी नहीं उठा रहे लोकतंत्र में बात देखिए आप कि वो यहाँ आके हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो उनकी बात हुई है, हमें आके आश्वस्त कर दे कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं होगा। खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं। राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य शैली घूमर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 15 नवंबर को घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये फेस्टिवल प्रदेश के सभी 7 संभागों में शाम 6 बजे एक साथ आयोजित होगा। बीकानेर में यह आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा और 12 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाएं और महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर भाग ले सकेंगी। ग्रुप डांस में 5 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतिभागियों के लिए वर्कशॉप और बड़ी संख्या में शामिल होने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर राजस्थान में 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन दिनांक 15 नवंबर को सब 7 संभाग मुख्यालयों पर किया जा रहा है। जैसे कि हर राज्य की पहचान उनका अपना एक नृत्य होता है, वैसे हमारे राज्य की पहचान हमारा घूमर नृत्य है और इसको वर्ल्ड वाइड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इसको जो फेम करने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में जो है 12 वर्ष से ऊपर का कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, कोई भी स्कूल हो जो छात्र है वो भाग ले सकती है। शर्त ये रहेगी उसमें कि मिनिमम 20 का उनका ग्रुप होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।